आदरणीय भाइयों एवं बहनों और समस्त छात्रगण जो हमारे देश में रहते हैं और जो हिंदी भाषा समझते हैं उन सभी को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और समस्त बड़े लोगों को भी मेरी ओर से नमस्कार, छोटों को शुभकामनाएं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये कोई पत्र या संबोधन तो नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जो है कहीं फिर से पॉलिटिक्स में तो नहीं शामिल होने वाले, बिल्कुल नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं। आखिर में ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए क्या देखिए, है ना, यहाँ तो कोई शो है नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है ना कि बच्चे जो है पढ़ाई के अतिरिक्त, इसके लिए मैं आचार्य प्रशांत किशोर जी को पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। और क्यों वो अभी आप लोगों को बता नहीं सकते, वो उनसे मिलने के पश्चात ही बताऊंगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है? और वो खास बात तो बहुत सारे हैं और हिंदुस्तान में, है ना, जिसके ऊपर जो है पॉलिटिशियन को और देश के जो सरकार में जो है लीडर्स लोग है ना, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, है ना। अब जो है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जनता लोग जो है ना, जनता की जो तकलीफें हैं उसको दूर करने का काम उन्हीं का है ना, ऐसा पब्लिक समझती है। लेकिन वो गलत सोचते हैं। इसके प्रति जो है पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है। सोच लीजिए, मुझे भूख लगी है ना, जोर से भूख लगी है, तो भूख लगी है तो भोजन के पास मुझे जाना चाहिए या भोजन खुद उठ के मेरे पास आ जाएगा? हाँ। देखिए ना, तो भोजन के लिए मुझे जो है भोजन के पास जाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है बनाने के बाद जो है उसे खाना खाने के लिए हमें प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से पब्लिक की जो समस्या है उसके लिए लोगों को सरकार के पास पहुंचना पड़ेगा, उन शिकायतों को लेकर जाना पड़ेगा। तब वो जो है ना, आप लोग सुने होंगे कि भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका था तो उन्होंने कुछ पर्चे उड़ाए थे और उन पर्चों में कुछ लिखा हुआ था, बहुत बड़ी बात लिखी हुई थी। आप लोग अभी सोच रहे हो कौन सी बात लिखी हुई थी? बहुत बड़ी बात। अब उसके अंदर लिखा हुआ था कि बहरे कानून को सुनने के लिए एक धमाके की आवश्यकता थी और जो धमाका हमने कर दिखाया। तो इसी प्रकार से अब आप लोग को पार्लियामेंट में जो है ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारा देश आजाद हो चुका है। अब देखिए, है ना, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देश तो आजाद हो गया लेकिन बच्चे फिर भी गुलाम है ना। तो माता पिता का वो दुलार होता है, उसको गुलामी नहीं कहते। तो सबसे पहली बात जो है, सरकार आपकी बातों को कब सुनेगी? जब आप शिकायतों को लेकर सरकार के पास जाएं। और जैसे देखते होंगे कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो है ना, सारा का सारा जो है अपना रिक्वायरमेंट लेके सारे जो जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड का इम्तिहान होने वाला था। उस समय बच्चे जो है जोड़े जोड़े नारियल लेकर और करौटा में जाते थे और वहां जोड़े जोड़े नारियल, है ना, मैं संगीत नहीं गा रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा। वहां जोड़े जोड़े नारियल फोड़ते थे और भगवान से विश मांगते थे कि भगवान हमें मैट्रिक के इम्तिहान में, 12th के इम्तिहान में, बीपीएससी के इम्तिहान में, जो भी परीक्षाएं देते हैं ना, उस इम्तिहान में सफल कर दीजिएगा। तो रिक्वायरमेंट लेकर वहां क्यों गए, है ना? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो उसी प्रकार से आपको शिकायतों को लेकर जो है सबसे पहले सरकार के पास जाना पड़ेगा और उन शिकायतों को कीजिए सरकार के समक्ष। बहुत सारे हमारे देश का जो ढांचा तैयार किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की बुनियाद को जो शुरू किया है और जो बनाया है वो बहुत विशाल है और उसमें समस्त जन समुदायों के समस्याओं को जो है पूरी तरह से लिखा गया है। अब आप लोग को लग रहा हो सर आज पता नहीं क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर वो टिकटॉक तो अब तो रहा नहीं, है ना। अब आप लोग को लग रहा हो कि टिकटॉक तो चला गया, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? टिकटॉक तो चला गया, लेकिन आजकल की जो बुक्स हैं तो बड़ा विचित्र प्रकार की है ना। हम लोगों के समय में बुक्स होता था और वो बहुत, आज के समय में मानिए तो अभी के लिए बच्चों के लिए जो है वो काफी महंगी होगी, क्योंकि कीमत उसकी बहुत ज्यादा होती थी, करीब 1 या 2 रुपए कीमत होती थी। अब आप लोग आश्चर्यचकित होंगे ना कि 1-2 रुपए उस समय उसकी अहमियत होती थी। और वो 2 रुपए की पुस्तक होती थी और उसका नाम होता था मुन्ने की मनोहर पोथी, जिसमें माँ मामा आया ये सब सारी बातें लिखी हुई होती थी, है ना। तो एक प्रकार से
बच्चों का जो है आधार वो उस समय जो है वहां से आरंभ होता था, लेकिन आज के बच्चों का आरंभ जो है मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे नहीं, थोड़े बड़े है ना, नहीं जो चलते हैं वो चार है ना, दो पैर और दो आगे हाथ पर गुड़क गुड़क के जो चलते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने जो है मम्मी पापा से, वो पिताजी तो बेचारा काम में ही रहते हैं, हालांकि माताजी ही ज्यादा ये सारे कार्य करते हैं। तो दिन भर बैठी बैठी बेचारी जो है क्या करें क्या करें, है ना। तो बहुत सारे जो है दिन में सारा दिन जो है घर पे बैठे बैठे समस्याएं होती रहती हैं, तो वो सोचते हैं इसका समाधान कैसे किया जाए। बस रील्स निकालती हैं, स्लाइड होता जाता है। अब जो है बच्चे देखते हैं तो बच्चे जो माता पिता को देखेंगे वही कॉपी करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी खाने के लिए तो माता पिता तो सिखाए नहीं, तो वो कैसा सीख गया। मतलब सारी बातें नहीं, जैसे माता पिता को देख के रील्स सीख लेते हैं। अब आप लोग सोचते तो मिट्टी किसको देख के सीखते हैं ना। अब जो है देखिए तो क्या होता है कि छोटे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो खाने वाली हैं, और वो कुछ भी दिखाई देगा तो उसको वो खाने की चेष्टा करेंगे। अगर यकीन ना हो तो आप बच्चे के मुंह के पास उंगली करके देखिए ना, तो उंगली लेके जाएंगे तो उसे वो खींच के खाने की कोशिश करें, प्रयास आप प्रयोग मत करने लगेगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। सो वो उंगली को खाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है सारी चीजें खाने वाली होती है ना। अब आप लोगों में से बहुत सारे जो सुन रहे हैं ना, तो उन लोगों में से बहुत सारे हैं जो अनुभव ये प्राप्त कर चुके होंगे ये सब। जैसे चौक वगैरह होता था ना, तो चौक को बच्चे जो है वो भी खा जाते थे और गार्जियन को कंप्लेन करते थे, खत्म हो गया। अब तो चौक का जमाना रहा नहीं, अब तो ये पेन चलते हैं, क्या कहते हैं उसको, देखो फेंको। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, लिखो फेंको, लिखो और फेंको। हाँ, एक और बात, पिछले क्लिप्स में मैंने बताया था कि हमेशा 3 वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिसे रिसाइकल किया जा सके। तो वो जो लिखो और फेंको, देखिए यहां देखिए मेरे पास पेन है, इस पेन से मैं लिख सकता हूं, अच्छी तरह से लिख सकता हूं। हाँ, वो बाबा जी की तरह मैं आपका भविष्य पहले ही मैं लिख के और आपका नाम पता नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसे मैं लिखने के लिए उपयोग में लाऊंगा। और क्या होगा, इसकी रिफिल खत्म होगी तो मैं इसे है ना फिर से रिफिल दूसरा डाल के और इसे यूज कर सकता हूं। तो इसी प्रकार से वैसी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है जो रिसाइकलेबल है, और हमें घरेलू उपकरणों से ही ये सब चीजों को आरंभ करनी चाहिए। सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी और बाकी काउंटिंग है, जारी है। सो इतनी आबादी, अब जो है प्रत्येक घरों में बच्चे जो है पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इतने सारे पेन, अगर वो देखो फेंको, सॉरी क्या था, लिखो फेंको है ना, अगर वो लिखो फेंको पेन का इस्तेमाल जो है 140 करोड़ आबादी करेगी, तो उसके लिए कंपनी कितना पेन बनाती है। सोचो कितने पेन जो है मार्केट में उपलब्ध होंगे। एक बच्चा जो है जाता है तो वहां बोलता है नहीं मुझे रेड वाला चाहिए, कोई किसी को ग्रीन वाला चाहिए, किसी को येलो वाला चाहिए, है ना, किसी को ऑरेंज वाला चाहिए। तो इतने सारे, एक व्यक्ति के लिए इतने सारे रिक्वायरमेंट्स, इतने सारे ऑप्शन है। तो सोचिए कि 140 करोड़ लोगों के लिए कितने सारे ऑप्शन होंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आखिर ये सब क्यों बता रहे हैं, आज क्या हो गया। बहुत जरूरी है, आप लोगों को जानना ये बहुत जरूरी है ना। अब जो है, अब देखिए बच्चे सोचते हैं एक छोटी सी पेन ही क्या लगा रखा है, बस लिखो फेंको। नहीं, वो एक एक पेन जो है 140 करोड़ पेन हो जाता है। और ऐसे जो है और अनगिनत पेन जो आप 2-3 दिनों पे जो परिवर्तित उससे खत्म होने के बाद जो उपयोग करते हैं, इतने सारे फेंक देते हैं इधर उधर। सोचिए कितना ज्यादा मात्रा में उससे गंदगी जो है उत्सर्जित होता है। वो तो प्लास्टिक का बना होता है और जिसे हम मतलब रीयूज में नहीं ला सकते, उसको इधर उधर फेंकने से वो एक प्रकार से जो है समाज में गंदगी ही फैल रही है। तो मतलब खेतों में, अब आप लोग को लग रहा होगा कि समाज में क्यों बोले, तो समाज में बच्चे रहते हैं जंगल में नहीं, वो रहते हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी में तो घर की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, तो जो भी फैलेगा वो अगल बगल में ही तो फैलेंगे, है ना। जैसे शहर में देखिए, बहुत सारे शहरों में गाड़ियों का बंदोबस्त होता है और गाड़ियां आती हैं कचड़े लेने के लिए, और लोग जो है उसमें डाल देते हैं और वो लेके चले जाते हैं। नगर निगम की सुविधा है तो नगर निगम वाले। और अगर इस शहर की बात की जाए तो कभी कभी बेचारे सुबह सुबह लोग, ऑफिस की जल्दी होती है ना, और अपने नील इंस्टीट्यूट के बगल से लोग जो है दौड़े दौड़े जाते रहते हैं स्टेशन पे गाड़ियां पकड़ने के लिए। होता क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में जो है और जल्दी जल्दी जाते हैं, और ऊपर से कभी कभी बरसात होने लगती है।
बात अलग है कि कभी कभी बेचारा ऊपर सिर घुमा के देखते तो ऊपर से कचड़े की बारिश हो रही है। अब तो कचड़े की तो बारिश होती नहीं है। क्या होता है कि लोग जो है उसको पूरी तरह से पॉलिथीन में पैक कर देते हैं, उंगली में पकड़ते हैं, राउंड राउंड करके श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के जैसे, है ना, सुदर्शन चक्र विष्णु जी का था, है ना, सो वैसे गोल गोल करके और उसे फेंक देते हैं। अब बताइए, जिसके सिर पे ऊपर से उतना बड़ा पहाड़ जैसा आगे गिरेगा, है ना, बेचारा ऊपर देखेगा ही आखिर क्या हुआ। तो ये सब जो है बदलना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को लग रहा है कि हमें क्या बदलना है, आप लोगों को अपनी सोच बदलना है। अब देखिए, प्रारंभ में ही मैंने आचार्य प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद किया था। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था क्यों मैंने उन्हें धन्यवाद किया। अब आप लोग भी सोच रहे हैं क्यों धन्यवाद किए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है बिकॉज उन्होंने कहा, और 2-3 दिन पहले ही जो है मैंने उनका एक क्लिप देखा था, और वो क्लिप में जो है कह रहे थे कि अधिकांशतः बच्चे और वो बेकार बेकार जो है क्लिप्स देखने में लगे रहते हैं, बेकार बेकार वीडियोस देखने में लगे रहते हैं, उसमें सारा का सारा समय आप व्यर्थ कर देते हैं, है ना। तो केवल डेटा का जो है मतलब सही जगह नहीं, वो बेकार जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका वो, है ना, एक सही ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, और कहते हैं वैसे भी, है ना, कि सीधी उंगली से घी जब नहीं निकलता है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो उंगली टेढ़ी करनी हो, नहीं, गलत, है ना, घी के बर्तन को ही उल्टा कर देंगे, है ना, वैसे भी गिरेगा। अगर वो भी ना सुधरे, है ना, तब क्या करेंगे, गरम कढ़ाई के ऊपर उसको ऐसे करेंगे, है ना, खुद नीचे आ जाएगा। उंगली टेढ़ा क्यों करे, अपने उंगली गंदा क्यों करे, है ना। सो बहुत सारे तरीके हैं, लॉजिक लगाइए, बिंद्रा जी कहते हैं। बिंद्रा जी मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, है ना। सो लॉजिक जो है एक जगह नहीं, बहुत जगह लगाने की जरूरत है। अब आप लोग जो है सोच रहे हैं कि हम लोग भी तो बहुत जीनियस हैं, तो फिर इतने एमबी बेकार में बर्बाद क्यों कर रहे हैं अगर जीनियस हैं तो, है ना। तो देखिए, है ना, बेकार की चीजों को देखना नहीं चाहिए, है ना। सो हमें जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को जो बेहतर बना सके, उन चीजों से हमें परिचित होना चाहिए। तो आप लोग तो बेकार में उड़ा देते हैं, तो फिर कैसे लॉजिक लगा रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हैं फिर भी, है ना। सो देखिए, तो अब मेरा ये आदत हो चुका है, सो देखिए, है ना। तो आप लोग को लगता है बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग जो है देख के चलते हैं फिर भी जो है सही कार्य नहीं करते। आप लोग देखते होंगे कि प्रतिदिन जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पे, मेरे पे नहीं, मेरे पे भी होते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के स्टेटस पे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, प्रतिदिन ज्ञान गंगा का सार बहता रहता है। उसके सामने गीता का ज्ञान आप लोग को तुच्छ लगता होगा, है ना। ऐसा लगता होगा कि गीता में तो सीमित है ना, इसमें असीमित ज्ञान गंगा बह रहा है, उसमें खुद को बहने दो, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना समय के साथ साथ अपना जीवन को भी जो है बेकार दिशा में खपा रहे हैं। अब आप लोगों को लगी इतनी बड़ी बात सर ने कह दिया हमारा जीवन बेकार हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है। आप अपने दिमाग का, आप अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, उसको एक सही दिशा में। अब एक बात बताइए, मनुष्य मनुष्य को जो है सबसे बुद्धिमान कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार से मच्छर है, उसी है ना, ढेर सारे मच्छर, मच्छरों के बीच में एक मच्छर है ना, मर गया, है ना, एक मच्छर खत्म, है ना। अब आप लोग को लग रहा होगा ये मच्छर वाला क्यों बता रहे हैं ना, इसलिए बिकॉज मानव भी तो इतने साढ़े 140 करोड़, केवल हमारे देश में टोटल मोर देन 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, सो एंड स्टिल काउंटिंग। सो इतने सारे लोग हैं, तो ये तो समझिए एक मच्छर का ही है ना। इसमें से कितने लोगों को आप जानते हैं जो बढ़िया वाले, जिनमें कुछ उत्तम प्रकार के गुण होंगे, जिनका व्यक्तित्व जो है सुंदर होगा, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना ख्याति अर्जित किया, और लोगों के लिए सबसे जरूरी बात कि जिन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों को मदद किया, ऐसे लोगों का आप नाम जानते होंगे। तो इसलिए जो है मैं आज से प्रारंभ कर दिया हूं, मेरा नाम आरके वर्मा है, और एक तरह से समझ लीजिए तो आज से आप लोगों का चरित्र निर्माण करने जा रहा हूं, और आप लोगों का जो जीवन है उसे बदलने जा रहा हूं। और अब जो है आप लोग को लग रहा हो यहां बैठे बैठे मैं कैसे बदल सकता हूं, भाई ये डिजिटल जमाना है, कुछ भी हो सकता है ना। सो प्रतिदिन जो है आज से मैं आप लोगों का रूटीन से लेके सब कुछ बदलूंगा। पता है, एक व्यक्ति जो है, और उन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मिस्टर सदगुरु, जो ईसा फाउंडेशन के चेयरमैन है। हालांकि वो बेचारा अंग्रेजी बोलते हैं, उनके ट्रांसलेशन हिंदी में भी मौजूद है, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इन माई ओन लैंग्वेज, सो एंड इन माई ओन सेंस। सो देखिए,
तो वो हमेशा कहते हैं कि वो बहुत खुशनसीब आदमी होते हैं। कौन लोग खुशनसीब आदमी होते हैं? अब हम लोगों को तो मटर पनीर की सब्जी ये सब बारात में फ्री का मिल जाता है, तो क्या हम लोग खुशनसीब नहीं है? गलत बात। खुशनसीब उन्होंने उन लोगों को कहा, किन लोगों को कहा? जो नित्य दीन सुबह में 4 से 5 बजे के पास आसपास उठ जाते हैं और स्नान ध्यान करके फ्रेश होके, है ना, और उसके बाद स्नान ध्यान करके और पूरा दिन का समय जो होता है वो अपनी पूरी दिनचर्या को जो है अपने भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सुंदर होता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा तो हम लोग जो है 10 बजे उठने वाले जो लोग हैं ना, मैं नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे हैं, मैं नहीं, मेरा रूटीन अब देखिए पता है 3 बजे से लेके 4 बजे का जो समय होता है, अब आप लोग को लग रहा हो कि ये समय जो है भूतों का समय होता होगा, चोरों का समय होता है। गलत बात। वो 3 से 4 बजे का जो समय होता है वो सबसे सुंदर समय होता है। और इस समय में अगर आप योगा करें, क्या करें? योग शक्ति करें, तो आपका समझिए कि जीवन, अगर 1 घंटा प्रतिदिन योगा करें नित्य दिन, और उसके बाद सुबह होने के बाद जो है रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग जो कुछ भी है अगर आप करते हैं, आपका जीवन जो है इतनी तेजी से बदलेगा और इतना सुंदर होता चला जाएगा कि आगे आने वाले समयों में आपको खुद एहसास होगा कि मेरी जिंदगी कितनी बदल गई। तो आज हमारी ओर से, मिस्टर आर के वर्मा की ओर से, ये पहला प्रयास था, और आगे के